आज का विषय है सरगुण क्या है और निर्गुण क्या। आज इसी विषय पर विचार किया जाए। कोई लोग कहते हैं कि हम सरगुण के पुजारी हैं, कोई लोग कहते हैं निर्गुण के। तो वास्तविकता में सरगुण क्या है और निर्गुण क्या। शरीर के बाहर अगर हम देखते हैं तो दिखाई देती है प्रकृति। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जिसका निर्माण है, पृथ्वी है, तारे हैं, सूर्य है, नक्षत्र है, अनंत लोक, यह प्रकृति के। और इन सबों का नियामक एक परमात्मा तत्व है जो सबका नियामक है। पृथ्वी अपनी कीली पर घूम रही है, जितने ग्रह हैं सब अपनी कीली पर घूम रहे हैं। वास्तविकता में उनको घुमाने वाला कौन, उनको गति देने वाला कौन, कैसे टिके। विचार करने पर यही मालूम होता है कि एक सत्ता है जो सारी सृष्टि का नियामक है और सारी सृष्टि का रचयिता। अब हमारे शरीर तल पर ही सरगुण और निर्गुण का निर्णय लिया जा सकता है। क्या सरगुण है, क्या निर्गुण है, इसका निर्णय शरीर के सिवाय बाहर नहीं ले सकता। पहले हम शरीर तल पर विचार करें। यह शरीर 5 तत्वों से बने और चेतन की चेतना से चैतन्य है। इस जगत में जितने शरीरें हैं, चाहे किसी खाने का, चाहे यंडत का हो, चाहे पिंडत का हो, चाहे उखमत का हो, चाहे स्थावर का, सभी का निर्माण प्रकृति के तत्वों से ही। एक चीज आप देखें कि जो चारों तत्व अंडज है, पिंडज है, उखमज है, स्थावर है। पिंडज खाली अगणित है। पिंडज क्यों कहा गया? अगर हम इस पर विचार करते हैं, पिंडज खाने की उत्पत्ति रज और वीर से है। जब रज और वीर का संयोग होता है माता के गर्भाशय में, तो वहीं से पिंड बनता है मनुष्य का। चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे नपुंसक का, पिंड वहीं से बनता है। उसमें चेतन प्रवेश कर जाता है। 9 महीने में पिंड बनकर तैयार होता है। लेकिन मां के गर्भ से पिंड निकलता है, शरीर निकलता है। इसलिए इस खाने को पिंडज कहा गया। एक है खानी अंडज, उसकी उत्पत्ति भी रज और वीर से ही है। माता के गर्भाशय में पिता का वीर जाता है।
राज और वीर के सहयोग से कांड बनता है और उस अंड में सृष्टि रचना की सामग्री होती है, जो एक द्रव के रूप में होती है, जल के रूप में। कुछ दिनों के बाद वही द्रव जो है पदार्थ पिंड रूप में बदल जाता है उसी अंड के अंदर, और समय पर वही पिंड फूटकर अंड फूटता है और पिंड रूप में बाहर निकलता है। माता के गर्भ से पिंड निकलने की वजह से उस खाने को पिंडज कहा गया। पिंडर और अंडज की उत्पत्ति रजोगुण से। अस्थावर खाने जो है आप देख रहे हैं, वातावरण से इनकी उत्पत्ति होती है। उखमच खाने की और अस्थावर खाने की उत्पत्ति बीज से होती है, बीज से ही वृक्ष बनता है। या तो चारों खानियां हैं। चारों खानियों में मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। अब गुणों का निर्णय तो मनुष्य के शरीर पर ही होता है कि क्या सरगुण है और क्या निर्गुण है। हम शरीर की उत्पत्ति के बारे में मनुष्य के देखते हैं तो रज और बीज से बना शरीर है। इसमें 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां हैं पैर चलना का काम, हाथ लेने देने का काम, मुख बोलना खाने का काम, गुदा का काम बल त्याग, लिंग काम पिशाब त्याग और विषय का, इनको कर्मेंद्रिय कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां वे शरीर में है। आप देख रहे हैं कान है, शब्द का बोध कराने वाला है। आंख जो है रूप का बोध कराने वाली है। त्वचा जो है ठंडा है कि गर्म है, नरम है कि कड़ा का बोध कराने वाली है। नाक जो है गंध का बोध कराने वाली है। जिह्वा जो है रस का। हमारे यहाँ 6 रस है। कौन सा रस है इसका बोध जिह्वा बता देती है कि अमुक रस है। इस शरीर में 10 प्राण भी हैं। प्राण अपान समान व्यान उदान कूर्म कृंकल शेष देवदत्त और धनंजय, यह 10 प्राण इतने समुदाय से बनाया शरीर है। लेकिन शरीर रूपी घर में रहने वाले कौन है? अनुभव से देखा जाता है तो यही मालूम होता है कि एक है चेतन, चाहे हम उसको आत्मा कह लें। शरीर को प्रकाशित करने से आत्मा, चेतना देने से चेतन। कहीं उसी को राम, कहीं ब्रह्म, कहीं हरि, अनेक नामों से लोगों ने वर्णन किया है। दूसर की है उसकी माया शक्ति, क्योंकि शरीर में चेतन जो है करता है, कुछ नहीं करता, मात्र साक्षी है। लेकिन इस शरीर में जो चेतन की माया शक्ति है सारे कार्यों को करने वाली हुई, जिसको हम अंतःकरण नाम से भी जानते हैं। अंतःकरण का संबंध है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इस घर में
लेकिन विषय है गुण का। गुण कहाँ रहता है? गुण का कोई आकार है, कोई वस्तु है। आपने देखा इस शरीर में एक चेतन ईश्वर की माया शक्ति, और यह शरीर जो है 5 तत्वों से बनी हुई है। इसमें कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, प्राण हैं, सब कुछ से संपन्न। लेकिन गुण का कोई पता नहीं। लेकिन कोई कहता है हम सरगुण के उपासक है, कोई कहता है निर्गुण के उपासक। तो गुण है क्या? विचार करते हैं तो हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि गुण कोई वस्तु नहीं है। गुण का जन्म अंतःकरण से होता है। गुण जो है बुद्धि की वृत्तियां हैं। बुद्धि के अंदर जब सत्य के रास्ते पर चलने वाले भाव उत्पन्न होते हैं, बुद्धि के अंदर जब सत्य के रास्ते पर चलने वाले विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे दया, सत्य, शील, धैर्य, विचार, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, दान करना, पुण्य करना, ईश्वर भजन करना, चिंतन करना इत्यादि भाव जब उत्पन्न होते हैं, जिससे यह जीव सत्य के रास्ते पर जाता है। इसलिए इसको हम सतो गुण कहते हैं। यह एक विचार ही है, क्योंकि विचार ही बीज है। बीज से ही वृक्ष बनता है। इसी बुद्धि के अंदर कहीं ज्ञान का अहंकार हो गया कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, कोई कर्म पुण्य कर रहा है, कामना लेकर करता है, तो यही अहंकार और यही कामना जीव को बांध देती है सतोगुण। इसके बाद होता है रजोगुण। रजोगुण भी कोई वस्तु नहीं है। रज माने होता है रस से बांधने वाला गुण। जब मनुष्य के अंदर सांसारिक वस्तुओं की इच्छा हो जाती है, कामना हो जाती है, चाह हो जाती है, विषय भोग करने की कामना जाग जाती है, रजोगुण में लोभ प्रधान है। जैसे विचार उत्पन्न होते हैं वैसे कर्म होते हैं। यह भी बुद्धि का विचार ही है। इस विचार को हम रजोगुण कहते हैं। एक है तमोगुण। तम माने होता है अंधकार, अज्ञान। अज्ञान उसको कहते हैं जिसमें कुछ नहीं। अज्ञान का मतलब अविद्या, मूढ़ता। जो नहीं करने योग्य है उसको करना, जो करने योग्य है उसको नहीं करना। इसको तमोगुण। तमोगुण में प्रधान है मोह। आपने देखा कि गुणों की उत्पत्ति अंतःकरण से है। चेतन निर्लेप नारायण से कोई छुआ ही नहीं। गुणों के चलते सारा कार्य होता है। जैसे गुण उत्पन्न होंगे वैसे कार्य होंगे, और उसको कराने वाला यही मन है। आपने देखा कि गुण उत्पन्न हुए इसी अंतःकरण से, और गुणों का प्रभाव इसी प्रकृति पर होता है। गुणों का संबंध प्रकृति से है। परमात्मा
गुणातीत है। लेकिन कैसे गुणातीत है, क्या प्रमाण है? प्रमाण में देखें, कबीर साहब ने कहा है कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, 3 बार कहा कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अब बुझा लोग कहाँ लम बुझे बूझनिहार विचारो। उन्हें कहा कि ऐ भाई, इस शरीर में जो रहने वाला राम, उसी को आत्मा, उसी को ब्रह्म, उसी को परमात्मा, उसी को चेतन हरि अनेक, वह गुणों से परे है। उसके अंदर कोई गुण नहीं है, गुणों के चलते कार्य होता है, वह तो वह करता है। अब बुझा लोग कहाँ लो बूझे, जो वह ज्ञानी है वे बेचारे क्या बूझेंगे, लेकिन जो जानकार हैं वे लोग तो बूझें, जाने कि राम जो है इसमें रहने वाला चेतन आत्मा वह गुणों से परे। भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से, यह पार्वती सुनो, गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतरयामी। जिसको राम कहते हैं वह गुणों से परे है। वही राम सबके अंदर में रहकर, वही सबके अंदर है। अंतःकरण में जो कुछ भी क्रिया होती है उसको वह जानने वाला। यह आप जान जाएं कि सारे कार्यों को करने वाली प्रकृति है और सारे कार्य गुणों को। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वतः यः पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं तत्। उन्होंने कहा सभी लोग नहीं देखते, जो आत्मज्ञानी है, जिसको आत्मा की अनुभूति हो गई है, वे ही लोग देखते हैं कि सारे कार्यों को करने वाली प्रकृति है। आपने देखा कि कार्य का जन्म अंतःकरण से होता है गुणों के चलते। जैसे गुण उत्पन्न होंगे वैसे कार्य होंगे, लेकिन उस कार्य को कराने वाला मन और करने वाली इंद्रियां, उन कर्मों का साक्षी जो है चेतन आत्मा। क्योंकि कर्ता कभी साक्षी नहीं हो सकता, कर्ता कभी दृष्टा नहीं हो सकता, न दृष्टा कभी कर्ता हो सकता, या करेगा या देखेगा। तो कर्ता जो है प्रकृति है, कार्यों को कराने वाला यही मन है और करने वाली इंद्रियां। आत्मा तो साक्षी, करता नहीं। अष्टावक्र जी ने कहा आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तस्य निष्ठ।
का इस शरीर में रहने वाला आत्मा जो है साक्षी है, वह गुणों से परे है, वह आपे आप में पूर्ण, उसको किसी की जरूरत नहीं। गुण का संबंध प्रकृति से। अब विचार कीजिए कि जो लोग कहते हैं हम सरगुण के पुजारी हैं, पुजारी तो हाँ इस प्रकृति के शरीर का ही ध्यान करते हैं। ध्यान अगर करते हैं तो वे शरीर का ही ध्यान करते हैं, पांच तत्वों का ही ध्यान करते हैं। इसमें जो चेतन है, जो गुणातीत है, वह तो इस घट के अंदर है, उसकी अनुभूति घट के भीतर होती। विज्ञते साक्षी पुरुष परमात्मा चेश्वर नए रास्ते बंध मोक्ष न चित्त। अष्टावक्र ने कहा कि शरीर में रहने वाला जो साक्षी है वह ईश्वर परमात्मा ही है, वह गुणों से परे है, वह गुणातीत है। उसको जान लेने पर बंधन और मोक्ष की सारी आशाएं मिट जाती। बंधन मोक्ष की आशा हुआ है जिसको स्वयं का आत्म बोध है। अरे परमात्मा तत्व तो बंधन और मोक्ष से परे है। जब उसका बोध हो गया तो कौन बंधन मोक्ष को पीछे पड़े। लेकिन अनुभूति कहाँ होती है? भ्रांति ज्ञानम में स्थितम बाह्य सम्यक ज्ञानम मध्यम मध्यान मध्यंतरम ज्ञेयम नारिकेत। शरीर के बाहर का ज्ञान जो है भ्रांति युक्त है। वास्तविक ज्ञान जो शरीर के भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है वही ज्ञेय है, वही परमात्मा तत्व है, वही ब्रह्म है, वही गुणातीत। गुणों का संबंध जो है प्रकृति के तत्वों से ही। अगर हम सगुण का उपासना करते हैं तो प्रकृति की ही उपासना करते हैं। हमने मान लिया है कि यह परमात्मा है क्यों। मूलतः उस चेतन तक हम नहीं पहुंच पाए, केवल मान कर बैठे। चेतन जो है गुणातीत है। गुणों का संबंध प्रकृति से है, मन से है, चित्त से है, बुद्धि से है, अहंकार से है, ज्ञानेंद्रियों से है, कर्मेंद्रियों से है। इनका संबंध अंतः प्रकृति से ही गुणों का संबंध है। चेतन गुणों से परे है। साहे बंदगी।